एक रॉन्ग नंबर मिलाने पर दिल के तार मिल गए। नाबीना शख्स ने लव मैरिज कर ली। इन्होंने रॉन्ग नंबर पर कॉल की तो फिर आजाद कश्मीर की लड़की कैसे इनकी दुल्हन बनकर लाहौर आ गई। जानिए सारी कहानी मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर सर कब से अपना काम कर रहे हैं? मैक्सिमम 15 साल हो गए। और आपकी आंखों की रोशनी क्यों गई? रोड एक्सीडेंट में मेरी नज़र गई है। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ बाइक से तो और मेरे दिमाग के पर्दे फट गए हैं, जो आइज़ के अंदर पर्दे होते हैं जी जी। वो फट के सुकड़ गए हैं, साइड पे इकट्ठे हो गए हैं। तो उससे मेरी बिनाई गई। मैक्सिमम 8 साल का था मैं। डॉक्टर कहते हैं कि जी तुम्हारी बिनाई कभी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, वहाँ से मैं अपना जज्बा लेके आगे चलता गया हूँ। माशाल्लाह मेरा लव मैरिज की इसी कंडीशन में। मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं रिज़्क़ हलाल कमा के उनको खिला रहा हूँ। लव मैरिज का मुझे बताएं कि आपकी लव मैरिज कैसे हुई थी और आपको भाभी कहाँ मिली? फ़ोन पे रॉन्ग नंबर पे। फोन पे और रॉन्ग नंबर पे। एक वक्त पे याद है टेलीफोन चलता था? नहीं, वो हुई सेल फ़ोन के दौर में ही है, 2010 में। अच्छा। हाँ, 2010 में स्टोरी शुरू हुई, 2010 में ही कंप्लीट हुई। ऐसा क्या किया? कितने महीने में कंप्लीट हुई? 4 माह। 4 माह में इन्होंने रॉन्ग नंबर पे भाभी को पटा लिया। कैसे? बस सच बताया, झूठ नहीं बोला उससे। नहीं, आपने सच बताया, आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी तफसील बताएं हमें, आपकी इंटरेस्टिंग कहानी बस उसने मुझे यही कहा कि जी आप ऐसे कैसे मुझे मैनेज कर लेंगे। मैंने कहा भाई आप मेरे साथ चलो, आपको पता लग जाएगा। अगर मैंने झूठ बोलना होता, मैं आपसे कुछ छुपाता, उससे कुछ भी नहीं छुपाया। उसे मैंने बताया मैं ब्लाइंड हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। उसने मुझे कहा कि जी ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। फिर हमारी शादी हो गई। कुछ का इख्तलाफ भी रहा रिश्तेदारों का। उन्होंने कहा नहीं जी ये कैसे करेगा। कुछ ने जाके कह दिया जी उसकी टांगें नहीं हैं। पर अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ। आज उसी के साथ शादी की है। कहाँ की है वो? कश्मीर। वो कश्मीर की, और कश्मीर की ब्याह के आप लाहौर ले आए? लाहौर ले आए हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर ले गए वो। FA पास हैं वो। नील भी नहीं है कि मैं कहूँ वो जाहिल है, उसकी अकल पे पर्दा है, नहीं, पढ़ी लिखी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी के पीछे की स्टोरी क्या है? शादी कैसे हुई, किसने कराई? आपने फ़ोन तो कर दिया, रॉन्ग नंबर पे पटा भी लिया, लेकिन इसको आगे तोड़ कैसे चढ़ाया? अपनी वालदा को बताया, उसकी बहन को बताया। वालिद उसके जो हैं वो अलहदा रहते थे भाइयों के पास। वालदा की उसकी डेथ हो गई थी। अपनी वालदा को बताया, उसके रिलेटिव सब को बता दिया। तो फिर उन्होंने कुछ ने कहा जी नहीं करना, कुछ ने कहा जी कर दो, कोई बात नहीं, वो उसकी मर्ज़ी है, उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुज़र रही है। माशाल्लाह मेरी अब 2 बेटियाँ हैं। एक बेटी मेरी माशाल्लाह 7th क्लास में पढ़ती है, एक 1 में है, एक मेरा बच्चा छोटा है। अच्छा वक्त गुज़र रहा है हमारा। लोग कहते हैं जी 95% शादियाँ जो लव मैरिज कंप्लीट नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट है। माशाल्लाह। तो आपकी वालदा इससे खुश हैं? सब खुश हैं। अच्छी तबीयत की है, सादी तबीयत की है, कोई फैशनेबल नहीं है, कोई उसमें ऊट पटांग हरकतें नहीं है, किसी के दखल अंदाजी नहीं करनी, इंटरफेयर किसी के काम में नहीं करना। क्या लड़की वालों की तरफ से एतराज़ नहीं हुआ कि आप देख नहीं सकते तो हम आपको कैसे अपनी लड़की दे दें? उनकी तरफ से बड़ा एतराज़ आया। उन लोगों ने कहा जी आपका तो घर भी ईंटों का है। हमने कहा भाई तुम्हारा घर ब्लॉकों का, हम क्या करें, हमारे पंजाब में तो ईंटों के घर ही बनते हैं। उन्होंने घर से भी इशू बना लिया। फिर वो कोई चक्कर नहीं, अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में लिखा था वो मुझे मिल गया। पहले मेरे मामू के घर मंगनी थी, उधर से नहीं हुआ, इधर हो गया। जिधर मेरा नसीब था मेरा हो गया। मामू की बेटी के साथ आपने क्यों इतना ज़्यादा नहीं निभाया? पसंद नहीं थी? वो मुझे शुरू से ही मेरा इख्तलाफ था। मैं कहता था अपने रिश्तेदारों में नहीं करनी, बाहर कहीं शादी करो, वो फ़ायदा है। जब एक घर टूटता है ना, उससे कई घर टूटते हैं। रिलेटिव में शादी नहीं करनी चाहिए। फ़ोन गलती से आपसे मिला था कि उनसे? गलती से भी नहीं मिला था, किसी ने कहा जी ये मुझे बदतमीज़ी इसने किया, इसको फ़ोन करो आप। मैंने फ़ोन किया, मुझे आवाज़ अच्छी लगी, मैंने कहा इसको मैंने कुछ भी नहीं कहना। फिर उसकी मेरी गुफ्तगू चली। पहले उसने मुझे कहा नहीं जी आप, मैं ऐसी नहीं हूँ वैसी नहीं हूँ। मैंने कहा मैं कौन सा ऐसा वैसा हूँ। तो फिर चलते चलते गुफ्तगू होते होते खुद ही वो 10-15 दिन बाद उसने खुद ही मुझे फ़ोन कर दिया। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप देख नहीं पाते थे तो मैसेज कौन लिखता था? मैसेज नहीं करता हूँ मैं। मैसेज करना और लॉन्ग टाइम फ़ोन करना मेरी आदत नहीं है।
मैं शॉर्ट बात करता हूँ, मैसेज किसी को भी नहीं कभी करता हूँ। शॉर्ट बात फोन पे? बस। ते दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन में कमाने को आऊँ तो माशाल्लाह 1500 2000 भी कमा लूँ, ना कमाऊँ तो 500 भी ना कमाऊँ। तो घर आपका अपना है कि रेंट पे? घर अपना है। पहले आपके वालिद क्या करते थे? रेलवे एम्प्लॉय थे वो। अच्छा। उनकी डेथ हो गई तो अब मेरी सिस्टर उनकी जगह जॉब कर रही हैं। मेरी वाइफ ने अच्छी सपोर्ट की मुझे काम धंधे में जाने के लिए। उसने मुझे कहा कि आप काम करेंगे कोई बात नहीं, कभी ये नहीं देखा ये टफ़ काम है। पहले मेरा माशाल्लाह रिक्शा रेंट का काम था, रिक्शा रेंट पे देता था मैं। चिंग मोटरसाइकिल रिक्शा होता है वो थे मेरे पास। फिर वो ये इमरान खान का दौर आया, इसमें लॉकडाउन लग गया, वो फिर मैं बेच के खा गया टाइम पास करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने रिक्शा बनवाया, फिर वो उसका निज़ाम नहीं चल रहा था। फिर मैंने अब ये झूला बनाया, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरी का काम किया, खिलौने का काम किया। काम कोई भी है, काम अच्छा या बुरा नहीं है, काम करना चाहिए। इंसान को अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाना चाहिए। जो इंसान अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी बना लेता है वो इंसान अल्लाह पाक की नज़र में गिर जाता है। अब आगे का आपका क्या प्लान है? आगे का मेरा प्लान है इंशाल्लाह ताला अच्छा बिजनेसमैन बनने का। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, आज आप मेरी तस्वीर देख लें, एक वक्त में आप तस्वीर देखेंगे कि अल्लाह पाक मुझे रंग लगाएगा। मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद है, मुझे किसी हुक्मरान से, किसी अफसर से, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। आपने अपना कारोबार कितने पैसों में शुरू किया था? मैंने स्टार्टिंग की थी 10,000 में। 10,000 से माशाल्लाह आज मेरे पास 45,000 रुपये का सिर्फ झूला ही झूला खड़ा किया है मैंने। माशाल्लाह मेरा 60-70 हज़ार रुपये का मोबाइल फ़ोन एक्सेसरी का काम है, वो आज मेरी छुट्टी की हुई है। ये खिलौने का काम है 15-20 हज़ार का, ये भी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक देने वाला है, अल्लाह पाक सबको देता है, अल्लाह पाक से मांगना चाहिए। इंसान को मायूस कभी नहीं होना चाहिए। मेरी आंखें चली गई थी, मैं कहता जी, लोग मुझे देखते थे कहते थे ये क्या करेगा बेचारा, ये कैसे करेगा। मैंने अपने वक़्त को मैनेज किया है, सबको करना चाहिए। ठीक है, अच्छा इंसान वो है, वो कामयाब इंसान होता है जो अपनी हिम्मत ना हारे। जो हिम्मत हार जाता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँच गया मैं, आज कहाँ खड़ा हूँ। जो भी है मेरी मर्ज़ी है, मैं जब चाहूँ छुट्टी करके चला जाऊँ, मुझे किसी अफसर ने नहीं कहना क्यों नहीं आए, कहाँ गए। अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहा हूँ मैं, शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात पाक का। कोई अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से? अपील मैं यही करना चाहूँगा कि जब हम लोगों का कोटा निकलता है, ठीक है, हम लोगों की ये वैकेंसी वाला भी सिस्टम नहीं है। अफसरों को इतना मैनेज करना चाहिए कि हमारे जैसा, हम ना भी जाऊँ, मैं ना भी जाऊँ, मेरे जैसा कोई भी जाए, उसकी जॉब उसका हक़ है। ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, गवर्नमेंट को चाहिए उनको जॉब देनी चाहिए। हमारा कोटा होने के बावजूद हमें जॉब नहीं मिलती, फिर लोग जिस छड़ियाँ पकड़ के मांगते हैं वो हुकूमत वक्त पे सज़ा है, वो अज़ाब हुकूमत वक्त के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो लिहाजा मेहरबानी है, नवाजिश है कि जो हक़ बनता है वो हक़दार के पास पहुँचना चाहिए।